I'm starting. It's evening, my dear students. बेटा ऐसी कम्युनिकेशन जिस कम्युनिकेशन में सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़े, जिस कम्युनिकेशन में रेस्पॉन्स रिप्लाई देने का टाइम नहीं लेना पड़े, ऐसी कम्युनिकेशन जो बातों को इजीली, मैसेजेस को इजीली सही तरीके से फिट करे, दैट इज द ओरल कम्युनिकेशन। देखो ना बेटा, सिंपल सी बात है, अगर ओरल कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती तो कौन बनेगा करोड़पति? हर कोई घर बैठ के खेलता, हर कोई उसे ऑनलाइन रिप्लाई देता, हर कोई डिजिटल तरीके से पैसे रिसीव करता। बट केबीसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि जब अमिताभ बच्चन जी सामने कंटेस्टेंट से सवाल जवाब पूछते हैं ना, तो वो ओरल कम्युनिकेशन करने के लिए उस 30 सेकंड के टाइम में रिप्लाई देने के लिए वो कुछ बात अलग ही होती है। यस, ओरल कम्युनिकेशन में एडवांटेजेस ज्यादा से ज्यादा होती है, नो डाउट कि हर बात की दो साइड होती, हर कॉइन के दो साइड होती, उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एज ऑन टुडे, आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। नेक्स्ट लेक्चर में डिसएडवांटेजेस। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मीनिंग, oral communication is the communication which convey the messages with the help of spoken words। केबीसी में ऑप्शन दिया जाता है, अल्फाबेट्स यूज किए जाती हैं, ए, बी, सी या डी, चारों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चारों नहीं सेलेक्ट करनी, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप लाइफलाइन यूज कर सकते हो। देखो ये वर्ड्स इंसान को ना उस अट्रैक्शन के पीछे क्रिएट कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करती हैं और उस कम्युनिकेशन से, उस वर्ड से हमारा जो डायरेक्शन है टोटली फोकस होता है उस बात पे। आगे फर्दर, मैन लर्न टू कम्युनिकेट विद द स्पोकन वर्ड्स बिफोर ही इन्वेंटेड द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट हिज स्पोकन वर्ड्स। इनके कहने का मतलब है मनुष्य, इंसान बात करना, शब्द यूज करना पहले सीखा है, उसके बाद सिंबल्स, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द राइट हैंड साइड। सिंबल्स बाद में इन्वेंट किए गए, पहले लेफ्ट और राइट वर्ड्स इन्वेंट किए गए, वर्ड्स यूज किए गए, उसके बाद उनके शॉर्टकट्स सिंबल्स बनाए गए। नेक्स्ट फर्दर, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन therefore is the oldest, पुराने में पुरानी रीत, पुराने में पुरानी कम्युनिकेशन है और उसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन। देखो कुछ खास करके एडवांटेजेस और खास करके ओरल कम्युनिकेशन यूज कब की जाती? फ्रेंड्स में, फैमिली में, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में। यस, लिखा हुआ है वी कम्युनिकेट ओरली विथ आवर फैमिली मेंबर्स, friends, meetings, committee, conference, over the telephone, radio, public address system and खास mainly in interview also। किसी से इंटरव्यू लिया जाता है कि आप अपने सक्सेस का खास करके एसेंस बताइए, एसेंस ऑफ सक्सेस यानी खासियत क्या है जो आपको सक्सेस मिली है। तो बेटा इंटरव्यू में वर्ड्स यूज किए जाते हैं और वो वर्ड्स हाईलाइट होते हैं सामने वाले के माइंड में, उसके बाद डायरेक्टली इमीडिएट उनका फीडबैक आता है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। एडवांटेजेस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, इट सेव्स टाइम सेव हो रहा है, लेटर लिखने की जरूरत नहीं। लेटर का रेस्पॉन्स है डाकिया, कब लाएगा डाक? 1 हफ्ते के बाद। कब लाएगा डाक? 15 दिन के बाद। 15 दिन और 1 हफ्ता, 1 वीक, बहुत ज्यादा टाइम है। ओरल कम्युनिकेशन आपको विद इन सेकंड्स, यहां तक कि केबीसी में भी आप बात को ऑब्जर्व करो, 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, हाफ मिनट। उसके बाद आपको आइदर यस करना है या नो करना है। इट सेव्स द टाइम सेव किया जा रहा है आपका ओरल कम्युनिकेशन।
देखो, ओरल कम्युनिकेशन सेव्स द टाइम। द सेंडर जो बात कर रहा है, जो मैसेजेस भेज रहा है, यानी वो बात बता रहा है, द सेंडर डस नॉट हैव स्पेंड द टाइम ऑन ऑर्गेनाइजिंग हिज थॉट्स। सोचना नहीं, कल्पना नहीं करनी, बस जो है सही तरीके से प्रॉपर वर्ड्स में एक कर्स्टी वे में सामने वाले से बात करनी है। हिज थॉट्स he does when he communicates in writing। लिखने के टाइम पे सोचना पड़ता है, स्पेलिंग सोचनी पड़ती, वर्ड सोचने पड़ती, चेक करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन करनी पड़ती, ये कुछ भी नहीं होता ओरल कम्युनिकेशन में। The speaker just speaks out of his thoughts as the pass through his mind। जैसे दिमाग में बात आई क्रॉस करके हमारे माउथ से आउट होती है, यानी एक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, थॉट्स का रिफ्लेक्शन आया और वो माउथ से आउट होती है। रिफ्लेक्शन आया थॉट्स का, वर्ड्स माइंड में है, सीधा डायरेक्टली माउथ से बाहर वो वर्ड्स, यानी सोचना नहीं है, माइंड में जो आ रहा है सही शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, वर्ड्स रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट लैंग्वेज, एकदम एक्यूरेट और कर्स्टी बिहेव से बात करना है। आगे, he passed through the mind, he does not even much bother about the grammatical correctness। yes, 100%। कभी कभी तो बात करने के टाइम पे हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हमसे डेलिब्रेट तो नहीं कह सकती बट मिस्टेक हो जाती, वो भी उस मिस्टेक की भी हम नहीं सोचते, बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। लिखा हुआ है he does not even much about the bother about grammatical correctness on the spoken sentences। next, immediate, on the spot, ताबड़तोड़, कुछ सेकंड्स में, few seconds, 1 second, 2 second, 5 seconds, immediate, कुछ सेकंड्स में रेस्पॉन्स मिलता है। लेट्स रीड कर हमें immediate feedback since the sender and the receiver of the message are face to face। एकदम आमने सामने सवाल पूछे जाएंगे, आमने सामने जवाब दिया जाएगा। When the sender and the receiver and the message are face to face, और quite possible, बेटा quite possible कि आप किसी से फोन पे पूछ रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, आप उसे 3 times कहोगे कि yes तो बताओ या no तो बताओ। आप फोन पे भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो बाय सेविंग द टाइम सेव करके। maybe face to face or through telephonically, यानी टेलीफोन के थ्रू। द सेंडर gets the feedback instantly। द एक्टर्स ऑन द स्टेज, जो परफॉर्म्स कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकर्स, ऑडियंस गेट द रिएक्शन ऑन द स्पॉट रिएक्शन होगा इंटरव्यू के टाइम पे, ऑन द स्पॉट रिएक्शन होगा, कोई परफॉर्मेंस होगा स्टेज पे। आगे, एंड नो वेदर दे आर बीइंग एप्रिशिएटेड, यस और नॉट। द रिएक्शन इन द क्लासरूम, यस बेस्ट, आपकी बात आई बेटा स्टूडेंट्स की। देखिए, द रिएक्शन इन द क्लासरूम गेट्स इमीडिएटली feedback from the facial expressions and the nods of the students। सवाल, आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ए के बाद कौन सा अल्फाबेट है? बी, परफेक्ट। बी के बाद सी, सी के बाद डी। यस, देखो बेटा ओरल कम्युनिकेशन और ओरल क्वेश्चन से आप रेस्पॉन्स कितना फास्ट दे रहे हो। यस, पर पेपर में ए बी सी नहीं आने वाला है, आपको ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। देखो नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड वन, इनफॉर्मल। वो कम्युनिकेशन जो आपके सूट कोट पे, जो आपके टाई पे सूट नहीं हो, वो कम्युनिकेशन जो फॉर्मल नहीं हो, फ्रेंड्स के साथ हो या फ्रेंड्स के टॉपिक पे हो, फैमिली के साथ हो या फैमिली के टॉपिक पे हो, उसे कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, oral communication is a formal, speaker cannot help in communicating himself without some gestures। कुछ अट्रैक्शन होंगे, आईज के थ्रू अट्रैक्शन होंगे, फेस के थ्रू एक्सप्रेशंस होंगे। यस, फेशियल एक्सप्रेशन हर किसी की अलग अलग होती,
देखो आप जताना चाहते हो कि आप गुस्से में हो, तो आपकी आईज अपीयर कर रही है, आपका फेस अपीयर कर रहा है, आप गुस्से में हो, उस नेचर में हो। फेशियल एक्सप्रेशंस accompany his vertical expressions. When he communicates orally, he does not bother to use the grammatical complete or correct the sentences. चल जाता है। हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के टाइम पे कोई गलती हुई चल जाएगा, लिखा हुआ है क्लियरली उन्होंने। He does not bother, कॉन्सेप्ट समझाना है, मैसेज पास करना है, कम्युनिकेशन फेस टू फेस करना है, बात खत्म वहां पे। He does not bother to use the grammatical complete or correct the sentence. हम डॉट वर्ड तो यूज नहीं करते, कॉमा तो यूज नहीं करते, डबल स्टाफ का हैश नहीं यूज करती, तो यानी क्या? Further, oral communication is therefore used in cultivating the good friendly relations, यानी खास करके जब समाज के साथ रिलेशन बनाना, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, कुछ फैमिली मेंबर्स हो या कुछ क्लासमेट्स हो, तो बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स कर चुके। फर्स्ट, इट सेव्स द टाइम, टाइम सेव कर रही है, सोचने के लिए जरूरत नहीं, लिखना नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी, डाकिया डाक नहीं लाएगा, हम उसे कहेंगे ही नहीं, हम ओरली बात कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड, इमीडिएट फीडबैक ऑन द स्पॉट, तापर तो कुछ सेकंड्स में। थर्ड, इनफॉर्मल, ज्यादा करके दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, ज्यादा करके फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ पिकनिक के टाइम पे, तो बेटा ये सारी कम्युनिकेशन इनफॉर्मल है। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ, मैं फोर्थ पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, यूजफुल फॉर द कॉन्फिडेंशियल, द वर्ड कॉन्फिडेंशियल, वो बातें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे कंपनी की बहुत ज्यादा सीक्रेट है। सेफ और सीक्रेट वर्ड से मैं बता रहा हूं सीक्रेट रिजर्व। बेटा एक ऐसा रिजर्व जो ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर्स को ही पता है कि हमारे कंपनी ने एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है, और वो रिजर्व लास्ट 5 सालों से क्रिएट किया जा रहा है आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी हमने रिजर्व ऑफिशियली दिखाया नहीं है पर क्रिएट किया है। तो ऐसी बातें जो नहीं बतानी हो उन बातों को, बहुत खास बातों को, सीक्रेट बातों को कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। द स्पीकर जो मीटिंग में बात कर रहा है, जो मीटिंग इनिशिएट कर रहा है, द स्पीकर कम्युनिकेटिंग ओरली कैन टेक द अदर पर्सन्स इन द कॉन्फिडेंस। मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा हूं, आप प्लीज किसी से मत कीजिए, प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी से भी। अब नेक्स्ट फिर ये बातें हो जाती हैं, मैं आपके साथ बात शेयर कर रही हूं या कर रहा हूं, आप प्लीज किसी के साथ भी मत शेयर करना, प्रॉमिस। अब वही आई प्रॉमिस हम नहीं शेयर करेंगे। तो ऐसी वाली बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इन द कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, जो विश्वास, दुनिया विश्वास पे चलती है बेटा, जो विश्वास पे दी जाती है, नॉट गिव आउट, बताना नहीं किसी को, कन्वेस टू हिम, मैं आपको बता रहा हूं आप किसी को नहीं बताना। फिर वो उसे भी यही कहेगा, मैं आपको बता रहा हूं आप किसी को नहीं बताना। वो थर्ड पर्सन को भी इंप्लॉय यही कहेगा, मैं आपको बता रहा हूं आप किसी को नहीं बताना। सब एक दूसरे को बताएंगे और कहेंगे कि नहीं बताना किसी को भी। देखो, ओरल कम्युनिकेशन, जस्ट किडिंग, ओरल कम्युनिकेशन इज देयरफॉर वेरी यूजफुल इन कम्युनिकेटिंग प्राइवेट और खास करके सीक्रेट रिजर्व की जो मैंने बात बताई थी वो काफी सच में भी सीरियस होती है, दैट इज द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। नेक्स्ट फोर्थ वन, इकोनॉमिकल। बेटा आप सोचो ना, आप किसी से 10 मिनट बात करो फोन पे, चाहे फोन पे,
या चाहे फेस टू फेस। चलो कॉल पे नहीं, टेलीफोनिकली बाद में, वो बात की बात है। आप किसी से फेस टू फेस 10 मिनट्स बात कर रहे हो और आप किसी को एग्जामिनेशन का टाइम टेबल बता रहे हो, उसे आप समझा रहे हो, उसे आप अच्छे से बता रहे हो कि एक एक आंसर की, एक एक चैप्टर की वेटेज कितनी, आप मुझे बताओ इसमें क्या खर्च हुआ। दबाए खर्च कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं होता सिवाय टाइम के, 10 मिनट बस और कुछ भी नहीं। खास करके पैसों की बात करें, कुछ भी नहीं, इट्स इकोनॉमिकल, चीपेस्ट में चीपेस्ट कम्युनिकेशन होती ओरल कम्युनिकेशन। लेटर लिखने में पैसे लगेंगे, मेल्स ना के बराबर नेट का रिचार्ज है, टेक्स्ट मैसेज नेट का रिचार्ज है, या आप कॉल करा रहे हो, मैसेजेस करवा रहे हो, उसका रिचार्ज है। सबसे ज्यादा ओरल कम्युनिकेशन चीप, सस्ते में सस्ती होती है। देखो oral communication is economical because the speaker does not have to spend on the stationery। बात करने के टाइम पे आपको पेन से थोड़ी लिखने का है, आपको तो सिर्फ बात करनी है, वर्ड्स के थ्रू बातें समझानी है। spend on the stationery or any other equipment, even a telephone call and mail work out cheaper than the message transmitted through the postal department। फिर भी इन बातों पे खर्च किया जाता है, फिर भी ना के बराबर या कम से कम, बट ओरल कम्युनिकेशन काफी इकोनॉमिकल होती है, सस्ते में सस्ती सही होती है टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट परसुएसिव, रीड कर रहा हूं क्या कह रहे हैं। The speaker can win over the other person to his point of view। In the business organization, the departmental heads succeed in getting willing the cooperation of subordinates when they speak to subordinates personally। देखो ना बेटा, हम किसी के नजरिए से सोच रहे हैं, हम किसी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या तो आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज अ परसुएसिव। हर जगह पे ये हो सकता है, आपकी बात करने से आपकी यंग जनरेशन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स या कोई फ्रेंड्स, परसुएसिव प्रेजेंट्स एवरीवेयर। हर किसी को आप अपनी भाषा से, अपनी मोटिवेशनल स्पीच से इंस्पायर कर सकते हो। लिखा हुआ है इन्होंने, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी मीटिंग कंडक्ट करने के टाइम पे एम्प्लॉइज के बीच में, स्टाफ के बीच में वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती। जिस आदमी को कॉन्फिडेंस हो ना, वो अक्सर दूसरों का कॉन्फिडेंस जीतता है, यानी कॉन्फिडेंस जिसको है वो दूसरों का कॉन्फिडेंस जीतेगा। कैसे? मोटिवेट करके, इंस्पायर करके और डायरेक्शंस दिखा के। रीड कर रहा हूं मैं उससे अच्छे से, क्या कह रहे हैं वो आगे। इवन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द क्राइसिस एज अ रिजल्ट ऑफ द लेबर प्रॉब्लम, नेगोशिएशंस, डिस्कशन किसी बात पे बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियंस, वर्कर्स आर ओरल। प्रॉब्लम सॉल्व भी सामने बैठ के करते हैं, फोन पे नहीं। आप सामने बैठ के बात करो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, मिस हट जाएगी। आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंसेस। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और मिस हट जाएगी। इट मींस ओरल कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। आगे, द नेगोशिएशन पार्टीज आर एबल टू पुट क्रॉस देयर व्यू बेटर थ्रू द ओरल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, दैट इज द 7th वन, इफेक्टिव। इफेक्ट होगा वर्ड्स यूज करने से अपोजिट पर्सन, एम्प्लॉइज, वर्ड्स यूज करने से हमारे स्टाफ, वर्ड्स यूज करने के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, सब जनों को ये बात समझ में आ जाएगी। आप उन्हें मोटिवेट करो, आप उन्हें प्रोवर्ब्स बताओ। मैनेजिंग डायरेक्टर मीटिंग कंडक्ट कर रहा है सारे स्टाफ के साथ और स्पीच दे रहा है और सबके बीच में इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहा है। यस, बिल्कुल इफेक्टिव मेथड।
oral communication is the most effective method of a communication. The speaker allows his entire personality to influence the mode of the communication. बात करने वाले पे डिपेंड है कि ऑपोजिट पर्सन, सुनने वाला कितना ज्यादा मोटिवेट हो रहा है। आगे, his modulated voice in accordance with the thoughts, सोच पता चलती है इंसान की बात करने से कि उम्र कितनी है ये महत्व नहीं है, सोच किस उम्र की है ये महत्व है। His voice and his thoughts, सोच पता चल रही है बात करने से। फीलिंग्स, gestures, facial expressions, बॉडी लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द, यानी देखो ना, जो मोटिवेट कर रहा है, जो स्पीच दे रहा है, जो बातें समझा रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, तो वो पर्सन अभी आगे लेके जा रहा है, उसमें ताकत है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टाफ के लिए, सेक्रेटरी के लिए। आगे, ओरल कम्युनिकेशन देयरफॉर लीव्स अ लास्ट, क्यों कहते हैं हम किसी से मिलने के बाद ही क्यों कहते हैं, किसी से बात करने के बाद ही क्यों कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की थॉट्स समझ रहे हैं, उसके बाद यूज किया जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फोन पे बात करके आप नहीं कह सकते हो किसी को फर्स्ट इज द लास्ट, नहीं, इम्पॉसिबल। Oral communication therefore leaves a lasting impression in the receiver's mind, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, जो बातें समझ रहा है, जो मीटिंग्स अटेंड कर रहा है। नेक्स्ट, दैट इज 8th one, लास्ट अदर एडवांटेजेस। इट सेव्स द मनी, पैसों की तो बचत है, वर्ड्स यूज करने में, स्पीच देने में कौन सा खर्च है, कौन सा एक्सपेंडिचर लग रहा है, सिवाय टाइम के। आगे, एस मैनुअल ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस, नो गैजेट्स। आईफोन लेके हैं फिर बात करें, फेस टू फेस में कोई जरूरत ही नहीं। सैमसंग की मोबाइल लेके हैं, आईपैड लेके हैं, कुछ भी नहीं। आगे, नो गैजेट्स, नो स्टेशनरी, नो मशीनरी, नो इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं। is not needed to convey the message. If we accept the nation in the business world, time is money. आप बातों को समझो, बातें, it means time is money. वक्त ही तो पैसा है, वक्त ही पैसे कमा के देगा। पैसे वक्त नहीं कमा सकता, पर वक्त में पैसे कमा के देगा। Yes, time is money. Then clearly oral communication will save money for saving the time. खास करके oral communication पैसे बचाने के लिए किया जाता है, थोड़ा टाइम खर्च करके लाखों करोड़ों की डील फिक्स की जाती है। 8 पॉइंट्स बेटा, 8 पॉइंट्स कवर हो चुकी हैं। अब अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, सेव्स टाइम। Second, immediate feedback on the spot. Third, informal, दोस्तों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, पार्टीज में, सेलिब्रेशंस में। Fourth, useful for confidential, सीक्रेट वाली बातें, सीक्रेट रिजर्व। Fifth, economical, कुछ भी तो खर्च नहीं उसमें। Next, persuasive, presents everywhere। 6th one, 7th one, effective method। 8th one, last, other advantages। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखना इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा याद रखना इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। 100%। आप सुबह स्टडी कर रहे हो, फ्रेश माइंड। हर स्टूडेंट का ना पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है,
हर किसी को सेटिस्फेक्शन टाइम के हिसाब से अलग अलग फील होता है। कुछ स्टूडेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टडी करना प्रेफर करती हैं, बेटर है जैसे आपको फील हो। कुछ स्टूडेंट्स नाइट में एकदम पीस ऑफ माइंड, घर में सब सो चुके, आप अच्छे से बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, चलेगा, बेटर जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले। बट हमेशा याद रखना, इस बात को सफल बनाना है। एक दिन अपने आप को, आपको सक्सेसफुल बनाना है, खुद को नाम होना चाहिए आपके पेरेंट्स का भी, आपका भी। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। विल अगेन कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।